ज्ञान पिचकारी चलाए, ओ सच्ची होली हम मनाए, ओ ज्ञान पिचकारी चलाए, ओ आओ हम खेलेंगे होली, हम आत्मा शुद्धि अब होली, ओ सच्ची होली हम मनाए। बोले मधुर मधुर हम बोली, हम आत्मा शिव की अब होली, ओ सच्ची होली हम मनाए, ओ ज्ञान पिचकारी चलाए, ओ आओ हम खेलेंगे होली, हम आत्मा शिव की अब होली, ओ सच्ची होली हम मनाए। मंगल मिलन अब शिव से मनाए, शिव से मनाए, शिव से मनाए, संपूर्णता के गीत हम गाए, गीत हम गाए, गीत हम गाए। मंगल मिलन सब शिव से मनाए, संपूर्णता के गीत हम गाए, वरदानों से भर के झोली, हम आत्मा शुद्धि अब होली, ओ सच्ची होली हम मनाए, ओ ज्ञान पिचकारी चलाए, ओ आओ हम खेलेंगे होली, हम आत्मा शुद्धि अब होली, ओ सच्ची होली हम मनाए, ओ ज्ञान पिचकारी चलाए, ओ आओ हम खेलेंगे होली, हम आत्मा शुद्धि अब होली, ओ सच्ची होली हम मनाए, ओ सच्ची होली हम मनाए। ओम शांति। होलीएस्ट ऑफ होली बाबा हम आत्माओं को होली बनाने, हैप्पी बनाने, हेल्दी बनाने इस सृष्टि पर आते हैं, और हमें सबसे पहले यही वरदान, यही स्लोगन, यही धारणा सिखाते हैं कि हमें होली बनना है और योगी बनना है। और इसी की यादगार प्रतिवर्ष हम सभी होली का त्योहार मनाते हैं। तो आज भी सभी रात्रि को होलिका दहन करेंगे और कल फिर फाग खेलेंगे, होली मनाएंगे। तो आज होली जलाएंगे, कल होली मनाएंगे, लेकिन इस होली मनाने, जलाने, इनके पीछे भाव क्या है, आध्यात्मिक राज क्या है, वास्तविकता में हम पवित्रता की परिभाषा क्या समझते हैं। और बाबा तो होली को केवल एक शब्द के रूप में नहीं लेते, अनेक भाव होली के बताते हैं, जो हम सबको समझाते भी हैं कि होली यानी प्योर, होली यानी जो हो गया सो हो गया, है ना। बताते हैं सबको होली यानी जिसे कहते हैं कि होली, मैं बाबा की होली।
तो अलग अलग तरीके से बाबा हमें होली के मायने सिखाते हैं। आज भी हम होली की ही मुरली सुनेंगे, अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे, जिसमें बाबा ने हमें होली शब्द के स्वरूप में स्थित होने की आज्ञा भी दी है और श्रीमत भी दी है। तो इस भाव को यथार्थ समझकर, उसके स्वरूप में टिककर हम अन्य आत्माओं को अपने द्वारा बाबा का संदेश देंगे। तभी सुनते हैं होली के बाबा के अव्यक्त महावाक्य। आज है 24 तारीख, 24 मार्च 2024, अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 13 मार्च 1998 के महावाक्य हैं। होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना अर्थात बाप समान बनना। आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बच्चों को चारों तरफ देख रहे हैं। बाबा देख रहे हैं। आपको फील हो रहा है कि बाबा हमें देख रहे हैं? चाहे साकार में सम्मुख हैं, कुछ बच्चे बाबा के सामने हैं, जैसे अभी सामने बैठे हैं, चाहे दूर बैठे दिल से समीप है। चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित होते रहते हैं। हर एक बच्चा ऐसा होलीएस्ट बनता है जो सारे कल्प में और कोई भी ऐसा महान पवित्र आत्मा न बना है, न बन सकते हैं। इतना पवित्र, अंदर से पवित्र, बाहर से पवित्र, ऐसा न कोई है, न कोई बना है, न बन सकता है, क्योंकि बनाने वाला अभी ही आता है। समय प्रति समय धर्मात्माएं, महान आत्माएं पवित्र रहे हैं, लेकिन उन्हों की पवित्रता और आपकी पवित्रता में अंतर है। उन्हें कितना महान मानते हो आप सभी, हम भी मानते थे ना, लेकिन बाबा कहते हैं कि उनमें भी और आप में भी बहुत अंतर है। कितना महान अंतर है। इस समय आप पवित्र बनते हो। इसी पवित्रता की प्राप्ति व प्रारब्ध भविष्य अनेक जन्म तक, एक नहीं अनेक जन्म तक तन, मन, धन, संबंध, संपर्क और साथ में आत्मा भी पवित्र है। बाहर से भी पवित्र और अंदर से भी पवित्र। शरीर भी पवित्र हो और आत्मा भी पवित्र हो। ऐसी पवित्रता आप आत्माएं प्राप्त करती हो। तो हमारी प्योरिटी और इस संसार की महान से महान आत्माओं की भी प्योरिटी, उन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। बाबा कहते हैं मन, वचन, कर्म तीनों ही पवित्र बनने से, मन, वचन, कर्म तीनों ही पवित्र बनने से ऐसी प्रारब्ध प्राप्त होती है। तो ऐसे होलीएस्ट आत्माएं हो, अपने को ऐसे श्रेष्ठ होलीएस्ट आत्माएं समझते हो? अभी बने हैं व बन रहे हैं। बनना सहज है या थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कल्प पहले भी बने हैं और अब भी बनना ही है। पक्का या थोड़ा थोड़ा चलता है? नहीं, पक्का करना है। स्वप्न मात्र भी अपवित्रता समाप्त होनी ही है। संकल्प तो छोड़ो, सबकॉन्शियस में भी ना इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। तो स्वप्न मात्र भी अपवित्रता समाप्त होनी ही है। इतना निश्चय है ना कि आज बन रहे हैं और कल बन ही जाएंगे। तो
होलीएस्ट भी हैं और हाईएस्ट भी हैं। पक्का निश्चय है ना? अभी बन रहे हैं और कल बन जाएंगे पक्का। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे ऊंचे ते ऊंचे हैं। हाईएस्ट बनते हो तब पूजे जाते हो। चाहे आजकल के हाईएस्ट आत्माएं सकामी राजा थे, अब तो नहीं है ना? चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन वह पूज्य नहीं बनते हैं। इतना प्योरिटी का लेवल नहीं होता है कि पूज्य बने। आप पूज्य बनने वाली आत्माओं के आगे पुजारी बन नमन और पूजन करते हैं। वो भी क्या करते हैं? देवी देवताओं के आगे नमन करते हैं, उनका पूजन करते हैं। अभी भी स्वराज्य अधिकारी बनते हो और भविष्य में भी राजाओं के राज्य बनते हो। तो ऐसा हाईएस्ट पद प्राप्त करते हो। साथ में हाईएस्ट तो हो, फिर साथ में रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो। होलीएस्ट भी है, हाईएस्ट भी है और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड भी है। आपका टाइटल है ही, याद है अपना टाइटल? आपका टाइटल है ही पद्मा पदम पति, है ना? और ऐसा खजाना है जो अरबपति खरबपति, अरब खरब से भी ऐसा खजाना प्राप्त नहीं कर सकते। आप श्रेष्ठ आत्माएं बाप द्वारा ऐसा भाग्य बना रहे हो जो अनुभव करते हो और वर्णन भी करते हो कि हमारे कदम में पदम है। जो संकल्प चलाते हैं उसमें कमाई है, जो बोलते हैं उसमें कमाई है, जहाँ जाते हैं वहाँ कमाई है, जिसके संबंध में आते हैं उसमें कमाई है, हमारे चेहरे की मुस्कुराहट में कमाई है, हमारी दृष्टि में कमाई है, हमारी वृत्ति में कमाई है। तो कदम में पद्मों की कमाई कर रहे हैं। इतनी कमाई कोई कर सकता है? तो वह कहते हैं कि वर्णन क्या करते हो? हमारे कदम में पदम है। कदम में पदम है या 100 है, 1000 है, ऐसा कोई बड़े से बड़ा है ना मिलियनर भी इतनी कमाई नहीं कर सकता। कदम में कितना टाइम लगेगा? कदम उठाओ, कितना समय लगता है? सेकंड। चलो 2 सेकंड कह दो। अगर 2 सेकंड भी कहो तो 2 सेकंड में पदम, तो सारे दिन में कितने पदम हुए? कैलकुलेट करना आज, है ना? सारे दिन में कितने सेकंड, और फिर चलो 2 सेकंड में अगर कमाई हो रही है उसको 50 करके फिर देखो ना कितने पदम की कमाई करी है आपने, है ना? 2 सेकंड के अंदर 1 पदम, फिर देखो कितना आता है। तो देखो आप कितने पदमपति बनते हो, हिसाब करो। अब कहते हैं ऐसा कोई मिलियनर है जो एक दिन में इतनी कमाई करे? ऐसा कोई होगा? तो कौन है हम? रिचेस्ट इन द वर्ल्ड होना। और आपका ऐसा खजाना है, कैसा खजाना है? जो आग भी नहीं जला सकती, पानी डुबो नहीं सकता, चोर लूट नहीं सकता, राजा भी खा नहीं सकते। बाकी सबका सब कुछ विनाशी है ना, विनाश हो जाएगा, हमारा नहीं होगा। ऐसा खजाना इस पुरुषोत्तम संगम युग में ही प्राप्त करते हो। तो अपना ऐसा स्वमान स्मृति में रहता है, याद रहता है हम कौन है? रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है, पद्मा पदम पति है, होलीएस्ट है, हाईएस्ट है, याद रहता है? तो अब पूछ रहे हैं हाँ या ना? पीछे वाले हाथ हिला रहे हैं। पीछे वाले आराम से बैठे हो ना? पूछ रहे हैं बाबा। रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हो तो आराम ही आराम है।
बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे कोचों पर पढ़ाई पढ़ने के लिए नहीं बैठते हैं, लेकिन आप बैगर टू प्रिंस हो। अभी तो पट पर बैठे हैं, फिर हम ही प्रिंस बनेंगे। बैगर भी हो और प्रिंस भी हो। सर्व त्याग माना बैगर। जितना बैगर बनेंगे, बाबा को देंगे, उतना जितना त्याग करेंगे उतना बड़े प्रिंस बनेंगे। सर्व प्राप्तियां अर्थात प्रिंस। सर्व त्याग माना बैगर, सर्व प्राप्तियां यानी प्रिंस। बिना त्याग के इतना बड़ा भाग्य नहीं मिलता है। इसलिए अगर वहाँ पाना चाहते हो तो यहाँ त्याग करना पड़ेगा। त्याग का ही भाग्य मिला है। तन मन धन संबंध सभी त्याग किया, अर्थात परिवर्तन किया। त्याग किया यानी परिवर्तन किया। पहले वो मेरा था, अब वो बाबा का है, बदल दिया। तन मेरा के बजाय तेरा किया। तन किसका है? मेरा नहीं है। किसका है? बाबा का है। तन धन संबंध, एक शब्द, क्या किया? एक शब्द परिवर्तन। एक शब्द परिवर्तन होने से मेरे के बजाय तेरा किया है एक शब्द का परिवर्तन। लेकिन इसी त्याग से भाग्य के अधिकारी बन गए। बस क्या किया? एक ही शब्द बदलाया। पहले मेरा, मैं की जगह ते लगा दिया। तो भाग्य के आगे यह त्याग क्या है? छोटी बात है या थोड़ी बड़ी भी है? कभी कभी बड़ी हो जाती है। लगता है कभी, है ना, हम तो नहीं कर सकते, बड़ी लगती है ना। तेरा कहना माना बड़ी बात को छोटा करना, और मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ी करना। मेरा काम पता है आपको, मेरे पास कितना सारा काम है, तो मेरा कहते ही जैसे कितने सारे बोझ के तले हो गए। बाबा का काम है, वो देख लेगा ना, निश्चिंत, कितने हल्के हो गए। तो बस क्या भी हो जाए, 100 हिमालय से भी बड़ी समस्या आ जाए, नोट करेंगे सभी, लेकिन तेरा कहना और पहाड़ को रोई बनाना। क्या कहना है? बस बाबा आप देखो, तेरा, है ना, राई भी नहीं, रोई। जो रोई सेकंड में उड़ जाए। सिर्फ तेरा कहना नहीं मानना, सिर्फ मानना भी नहीं, चलना। सिर्फ तेरा कहना नहीं मानना, सिर्फ मानना भी नहीं, चलना। एक शब्द का परिवर्तन सहज ही है ना, तो इस तेरा को मानकर चलना है। तो बाबा कहते हैं और फायदा ही है, नुकसान तो है नहीं। तेरा कहने से सारा बोझ बाप को दे दिया। तेरा तुम ही जानो, ऐसे ही कहते थे ना भक्ति मार्ग में, तेरा तुझको अर्पण। आप सिर्फ निमित्त मात्र हो, हम तो बस इंस्ट्रूमेंट हैं। इसमें फायदा है ना। न्यारे और परमात्मा के प्यारे बन गए। जो परमात्मा के प्यारे बनते हैं वह विश्व के प्यारे बनते हैं, क्योंकि बाबा सबका है। तो जो बाबा को प्यारे लगते हैं वो सबको प्यारे लगते हैं। सिर्फ भविष्य प्राप्ति नहीं है, वर्तमान भी है। एक सेकंड में अनुभव किया भी है और करके देखो। कोई भी बात आ जाए, तेरा कह दो, मान जाओ और तेरा समझ कर करो, तो देखो बोझ हल्का होता है या नहीं होता है। बस बहुत कर लिया ना इतने जन्मों में। इस जन्म का भी अनुभव है कि जब मेरा मेरा कहते हैं तो कितना टेंशन हो जाती है। और अब ये थोड़ा सा परिवर्तन करके देखो, बाबा का कहकर देखो कि ये सब बाबा देख लेगा, फिर देखो कितना चेंज आ जाता है। तो बाबा कहते हैं कि अनुभव है ना, सभी अनुभवी बैठे हो ना,
सिर्फ क्या होता है, मेरा मेरा कहने की बहुत आदत है ना, 63 जन्मों की आदत है, तो तेरा तेरा कहकर फिर मेरा कह देते हो, आदत है ना। और मेरा माना गए, है ना। फिर वह बात तो 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में खत्म हो जाती है, लेकिन जो तेरे से मेरा किया उसका फल लंबा चलता है। बात आधे घंटे की होगी, लेकिन चाहे पश्चाताप के रूप में, चाहे परिवर्तन करने के लक्ष्य से, वह बात बार बार स्मृति में आती रहती है। इसलिए बाप सभी बच्चों को कहते हैं, अगर मेरा शब्द से प्यार है, आदत है, संस्कार है, कहना ही है, तो क्या कहेंगे? तो मेरा बाबा कहो। आदत होगी ना मेरा कहने की। वह कहते हैं अगर मेरा कहते हो, है ना, तो उससे क्या होता है कि बात तो ख़त्म हो जाती है, परंतु क्योंकि मेरा समझ के उस बात को डील किया ना, तो फिर वो आधे घंटे की बात, 1 घंटे की बात पता नहीं कितने दिनों तक बुद्धि में रहती है, चाहे पश्चाताप के रूप में, चाहे फिर बार बार उसके प्रति संकल्प विकल्प चलाने के रूप में। परंतु यदि बाबा को कह देंगे कि बाबा ये सब आप देखो, तो हल्के हो जाएंगे, बात ख़त्म हो जाएगी, इजी हो जाएंगे, न इतनी लंबी ठहरेगी नहीं, टेंशन होगी नहीं। तो बाबा में बहुत आसानी से बताते हैं कि अगर मेरा कहने की आदत ही है, तो बस एक बात याद रखो, मेरा बाबा, और कुछ मेरा नहीं है। आदत से मजबूर होते हैं ना, तो जब भी मेरा मेरा आवे, तो मेरा बाबा कहकर खत्म कर दो। अनेक मेरे को एक मेरा बाबा में समा दो। रशिया वाले एक डॉल लाते हैं ना, देखिए ना, रशियन डॉल, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक होती है। तो डॉल में डॉल एक डॉल हो जाती है। ऐसे आप भी एक मेरा बाबा में अनेक मेरा समा दो। खत्म। एक बड़ी डॉल, फिर उसके अंदर छोटी, फिर और छोटी, फिर और छोटी। बाबा भी चाहते हैं एक मेरा बाबा में बाकी मेरापन समा दो। यह कर सकते हो, करते हो, लेकिन कभी कभी मेरे के विस्तार में चले जाते हो। करते हो, परंतु फिर मेरे के विस्तार में चले जाते हो। अभी कभी कभी है, सदा मेरा तेरा हो जाए, उसमें नंबरवार है। नंबर 1 भी है, A1 भी है, लेकिन फिर भी पीछे के नंबर भी हैं। तो होली मनाने आए हो ना, तो यही मंत्र याद करो। क्या? कि बाप की होली, होली यानी मैं बाबा की होली बन गए, परमात्म परिवार की होली अर्थात हो गई। तो ऐसी होली मनाई, बन गए, बाबा के परिवार के बन गए। अभी क्या करना है? अभी जलाना है या जला दिया? ना जलाएंगे, पहले भी तो जलाया कितनी दफा। इसमें हाँ नहीं कहते, सोच रहे हैं। देखो भक्ति मार्ग में जो भी उत्सव मनाते हैं यादगार हैं, लेकिन कुछ कुछ अर्थ से बने हुए हैं। पहले जलाना है, फिर मनाना है। आज जलाएंगे, कल मनाएंगे। पहले मनाना फिर जलाना नहीं, पहले भस्म करो। अशुद्धि को, कमजोरी को, बुराई को जलाओ, फिर मनाओ। क्या करेंगे? क्या जलाएंगे? अशुद्धि को, कमजोरी को, बुराई को जलाएंगे। तो आपने तो बहुत पहले जला दिया ना, या अभी भी थोड़ा सा दुपट्टे का कोना रह गया है? सब जला दिया, सारी बुराइयां, सारी अशुद्धि जला दी। वह पूछ रहे हैं पांडवों के बुशट
भाइयों की तो दुपट्टा नहीं होता, तो उनकी बुशर्ट होती है। पांडवों के बुशर्ट या जो चोला पहनते हैं, है ना, कुर्ता पजामा पहनते हैं या शर्ट पहनते हैं, उसका कुछ कोना रह गया हो, साड़ी का कोना तो नहीं रह गया। वास्तव में देखो, आत्मिक मनाना और उस मनाने से शक्ति, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना, वह तभी कर सकते हैं जब पहले जलाया है ना। वो जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, बाबा के संग में रंग जाने का अनुभव, वो तब कर पाते हैं जब जलाते हैं। मनोरंजन के रूप से मनाना वो अलग चीज है। वह तो संगम युग है, मौजों का युग, इसलिए मनोरंजन की रीति से भी मनाते हो और मनाओ, खूब मनाओ, मना नहीं करते बाबा, लेकिन परमात्म रंग में रंग जाना, अर्थात बाप समान बन जाना। रंग में रंग जाना यानी बाप समान बन जाना, यह है रंग में रंग जाना। जैसे बाप अशरीरी है, अव्यक्त है, वैसे अशरीरीपन का अनुभव करना व अव्यक्त फरिश्तेपन का अनुभव करना, यह है रंग में रंग जाना। तो रंगेंगे सभी इस रंग में, अव्यक्त बन जाएंगे, फरिश्ता बनेंगे, निराकारी बनेंगे, पाप समान बनेंगे ना। तो यही है रंग में रंग जाना, बाबा जैसे बन जाना। तो बाबा कहते हैं कर्म करो, लेकिन अव्यक्त फरिश्ता बन के काम करो। अशरीरीपन की स्थिति का जब चाहो तब अनुभव करो। ऐसे मन और बुद्धि आपके कंट्रोल में हो। जब चाहे कर्मेंद्रियों को समेटा, सोल कॉन्शियस हो गए, बिल्कुल। जब चाहे अव्यक्त फरिश्ते स्थिति का अनुभव किया। तो ये सारी कमाल किसकी है? मन और बुद्धि की, है ना। तो बाबा चाहते हैं कि मन और बुद्धि दोनों हमारे से कंट्रोल में हो। ऑर्डर करो, अशरीरी बन जाओ। ऑर्डर किया और हुआ, फरिश्ते बन जाएं। जैसे मन को जहाँ जिस स्थिति में स्थित करने चाहो, वहाँ सेकंड में स्थित हो जाओ। अभी अभी कहें हम निराकारी बन जाएं, अभी अभी हम फरिश्ते बन जाएं, अभी अभी अपने देवताई रूप में आ जाएं, अभी अभी अपने पूज्य स्वरूप में आ जाएं। तो बस संकल्प किया और हुआ। ऐसे नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 5 सेकंड लग गए, 2 सेकंड लग गए। ऑर्डर में तो नहीं हुआ, कंट्रोल में तो नहीं रहा। कैसी भी परिस्थिति हो, हलचल हो, लेकिन हलचल में अचल हो जाओ। ये पहले से प्रैक्टिस करेंगे तो हलचल के टाइम में ये प्रैक्टिस काम में आएगी। उस समय प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ऐसे कंट्रोलिंग पावर है, या सोचते सोचते अशरीरी हो जाऊं, अशरीरी हो जाऊं, उसमें ही टाइम चला जाएगा। कई बच्चे बहुत भिन्न भिन्न पोज बदलते रहते, बाप देखते रहते। बाहर के पोज तो अलग है, परंतु अंदर के पोज भी बदलते रहते हैं। सोचते हैं अशरीरी बने, फिर सोचते हैं अशरीरी माना आत्मा रूप में स्थित होना। हाँ, मैं हूं तो आत्मा, शरीर तो हूं ही नहीं, आत्मा ही हूं। ऐसे सोचते रहते हैं बस, है ना। मैं आई ही आत्मा थी, बनना भी आत्मा है। अभी इस सोच में अशरीरी हुए या अशरीरी बनने की युद्ध की, है ना। बनने चले थे अशरीरी, ये सोचते ही रहे, सोचते ही रहे, तो फिर युद्ध ही होती रही है ना। बने तो नहीं ना, विजयी तो हुए ही नहीं। आपने मन को ऑर्डर किया, सेकंड में
अशरीरी हो जाओ। यह तो नहीं कहा सोचो अशरीरी क्या है, कब बनेंगे, कैसे बनेंगे। ऑर्डर तो नहीं माना ना, सोचने का ऑर्डर थोड़ी ना दिया था, बनने का ऑर्डर दिया था, है ना। कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना। अभी समय प्रमाण इसी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो कई परिस्थितियां हलचल में ले आ सकती हैं ना। तो फिर क्या होगा, कंट्रोल नहीं कर सकते तो माइंड परिस्थितियों के वश हो जाएगा, परिस्थितियों के जाल में फंस जाएगा, समस्याओं में उलझ जाएगा। तो बाबा कहते हैं फिर परिस्थितियां हलचल में ले आ सकती हैं, इसलिए एक होली शब्द ही याद करो तो भी ठीक है ना। अब दूसरा होली का मतलब, एक था होली, पहला तो हमने समझा होली यानी प्योर, पवित्रता। फिर मैं बाबा की होली, अब तीसरा होली, होली बीती सो बीती, फुल स्टॉप। और होली बाबा की बन गई। और क्या बन गई, होली अर्थात पवित्र आत्मा बन गई। तो होली के तीनों अर्थ पक्का कर लो। एक शब्द होली याद करो तो एक होली शब्द के 3 अर्थ यूज करो, वर्णन नहीं करो। हाँ होली माना बीती सो बीती, हाँ बीती सो बीती है, ऐसे नहीं सोचते रहो, वर्णन करते रहो, नहीं, अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। ना केवल बोलना नहीं है, उस स्थिति में टिक जाओ, बीती को बीती करो, पवित्र स्थिति में टिक जाओ, बाबा के हो जाओ। बोलना नहीं है, करना है। सोचा और हुआ, ऐसे नहीं सोचा तो सोच में ही पड़े रहो, नहीं, जो सोचा वह हो गया, बन गए, स्थित हो गए। तो बाबा ने, बाप दादा ने ड्रिल कराई। अभी समय के प्रमाण आप हर निमित्त बनी हुई, सदा याद और सेवा में रहने वाली आत्माओं को स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन, पावरफुल और तीव्र गति का बढ़ाना है। चारों ओर मन का दुख और अशांति, मन की परेशानियां बहुत तीव्र गति से बढ़ रही हैं। बाप दादा को विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम आता है। तो जितना तीव्र गति से दुख की लहर बढ़ रही है, उतना ही आप सुखदाता के बच्चे अपने मनसा शक्ति से, मनसा सेवा व सकाश की सेवा से, वृत्ति से चारों ओर सुख की अंचली का अनुभव कराओ। करा रहे हैं इतना, उनकी स्पीड तो बहुत तेज है माया की। कितनी नेगेटिविटी फैल रही है सोशल मीडिया से, टीवी से, है ना। वो तो पूरी तरह लगी हुई है माया, फुल जोर से। हम पॉजिटिविटी, हम पावर, हम शांति के वाइब्रेशन फैला रहे हैं उसी स्पीड से। तो बाबा कहते हैं कि उतना ही आप सुखदाता के बच्चे अपने मनसा शक्ति से, मनसा सेवा व सकाश की सेवा से, वृत्ति से चारों ओर सुख की अंचली का अनुभव कराओ। बाप को तो पुकारते ही हैं, लेकिन आप पूज्य देव आत्माओं को भी किसी न किसी रूप से पुकारते रहते हैं। तो सुनाई देता है सबको। तो हे देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं, अपने भक्त आत्माओं को सकाश दो। साइंस वाले भी सोचते हैं ऐसी इन्वेंशन निकालें जो दुख समाप्त हो जाए। साधन सुख के साथ दुख भी देता है, कितना भी कर ले साधन सुख तो देंगे, पर फिर
इलेक्ट्रिसिटी चली गई या कुछ खराबी आ गई तो दुख भी देते हैं, लेकिन दुख ना हो, सिर्फ सुख की प्राप्ति हो, उसका सोचते ज़रूर हैं, लेकिन स्वयं की आत्मा में अविनाशी सुख का अनुभव नहीं है तो दूसरों को कैसे दे सकते हैं? क्या करें? खुद अंदर आत्मा में सुख का अनुभव ही नहीं है और चाहते हैं दूसरों को सुख दें, कैसे दे सकते हैं? जो चीज़ मेरे पास ही नहीं है मैं दूसरों को कैसे दे सकती हूँ? लेकिन आप सबके पास सुख का, शांति का, निस्वार्थ सच्चे प्यार का स्टॉक जमा है। जमा है या जितना इकट्ठा करते हो उतना खर्च हो जाता है? पूछ रहे हैं बाबा। है जमा, है ना? यह भी चेक करो, जमा तो होता है, लेकिन जमा के साथ साथ खर्च भी तो नहीं हो जाता। ज्ञान के खजाने तो खर्च करने से बढ़ते हैं, जितना ज्ञान देते हैं, बांटते हैं, उतना बढ़ते हैं, कम नहीं होते। अगर बार बार अपने ही स्वभाव, संस्कार व माया की तरफ से आई हुई समस्याओं में अपनी शक्तियां यूज करते हो, जितना कमाया वो सारी पावर उनके साथ युद्ध करने में ही गवा देते हो, तो जमा का खाता कम होता है। तो चेक करो, जमा किया लेकिन खर्च भी किया, बाकी अकाउंट कितना रहा? कमाया और खाया ऐसा तो नहीं है। 2 दिन कमाया और 1 दिन इतना ही गवाया जो जमा किया हुआ भी खर्च करना पड़ा, है ना? इतनी मेहनत से शांति की शक्ति जमा की, योग लगाया, 10 दिन भट्टी में बैठे, फिर 1 दिन ऐसा गुस्सा आया, सारी शांति खत्म। ऐसा तो नहीं हो जाता। तो वो कहते ऐसा अकाउंट तो नहीं है। ऐसे ही कमाया और खाया व अपने प्रति ही लगाकर खत्म किया, तो 21 जन्म के लिए जमा क्या किया? अब इसी जन्म में ही कमाया खाया, बस यहीं तक है, तो फिर आगे 21 जन्मों के लिए कैसे जमा करेंगे? जमा की तो खुशी होती है, लेकिन खर्च का हिसाब नहीं निकाला तो समय पर धोखा मिल जाएगा। सोचेंगे बहुत जमा किया है, लेकिन प्रैक्टिकली जब देखेंगे अपना अकाउंट तो खाली होगा। जमा का खाता भी देखो, लेकिन साथ साथ अपने प्रति खर्च कितना किया, है ना? दूसरे को कोई गुण दिया, शक्ति दी, ज्ञान का खजाना दिया, वह खर्च नहीं है, वो तो बढ़ाना हो गया। वह जमा के खाते में जमा होता है। लेकिन नोट करेंगे सभी, लेकिन अपने प्रति समय खर्च किया तो खाता खाली हो जाता है। इसलिए अच्छे विशाल बुद्धि से चेकिंग करो, ऊपर ऊपर से चेकिंग नहीं करो, विशाल बुद्धि से चेकिंग करो। जमा का खाता बहुत लंबा चौड़ा चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए, 21 जन्म तक, है ना? उसके लिए जमा करना है सहज। अगर हर कदम में पदम जमा करते जाओ तो जमा का अकाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चेक करो कि हर कर्म व कदम ब्रह्मा बाप समान रहा, अनुभवी हो। जब कोई अच्छा कर्म करते हो तो कर्म का फल उसी समय प्रत्यक्ष रूप में खुशी, शक्ति और सफलता के कारण डबल लाइट रहते हो, क्योंकि याद रहता है बाप के साथ से कर्म किया। और अगर कभी कोई विकर्म होता है तो उसका पश्चाताप बहुत लंबा है। होता है ना ऐसे, कोई गलती हो जाए, कितने समय तक इस कॉन्शियसनेस में रहते हैं कि हमसे गलती हो गई। वैसे अभी विकर्म तो कोई होना नहीं चाहिए, वह तो टाइम अभी बीत गया,
इतनी तो अच्छी स्थिति है कि विकर्म नहीं करेंगे, लेकिन अभी कोई व्यर्थ संकल्प, नोट करेंगे यही आजकल फैली हुई बीमारी है, कोई व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म, व्यर्थ बोल, व्यर्थ संबंध संपर्क भी ना हो, क्योंकि व्यर्थ संबंध संपर्क भी बहुत धोखा देता है। जैसा संग वैसा रंग लग जाता है। कई बच्चे बड़े चतुर हैं, कहते हैं हम तो संग नहीं करते, है ना, बहुत स्मार्टली बाबा के साथ एक्ट में आते हैं। कहते हैं बाबा को कि हम तो संग नहीं करते, लेकिन वह मेरे को नहीं छोड़ते, मैं नहीं करती वह नहीं छोड़ते। तो क्या किनारा करना नहीं आता? अगर कोई बुरी चीज दे तो आप लेते क्यों हो? वो दे रहा है, लेना तो आपके हाथ में है ना। लेने वाला नहीं लेगा तो देने वाला क्या करेगा? इसलिए व्यर्थ संबंध और संपर्क भी अकाउंट खाली कर देता है, और उसी समय अंदर दिल में आता भी है, दिल खाता है, पता होता है ना, क्योंकि ज्ञान है ना, यह करना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, फिर भी कर लेते हैं। सुनना नहीं चाहिए, लेकिन सुना दिया तो क्या करूं? लेकिन अगर पुरुषार्थी हो तो व्यर्थ कर्म भी ना हो। अगर पुरुषार्थी हैं तो वेस्ट कर्म ना हो, ना अलबेले हो तो बात ही छोड़ो। अगर अलबेले बन चुके हो कि ठीक है देखा जाएगा जो होगा, अगर ऐसे थॉट्स आ गए फिर तो क्या ही बात करें, है ना, फिर तो आराम से सो जाओ, त्रेता में आ जाना। तो क्या करना है? त्रेता में आना है? नहीं ना, सतयुग में आना है। तो इसीलिए अटेंशन रखेंगे। लेकिन अगर पुरुषार्थ है तो उसी समय दिल में आता है, दिल खाता है कि यह नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं, तो बाप दादा तो कहेंगे कि ऐसे बच्चों की भी कमाल है, न चाहते भी करते रहते हैं, दिल खाता रहता है और सुनते भी रहते, करते भी रहते, तो बहुत पावरफुल आत्माएं हैं। इसलिए व्यर्थ के ऊपर भी चेकिंग अटेंशन से करो, है ना। समझ आ रही है, कॉन्शियस खा रही है, तो फटाफट उस बात को छोड़ो। अच्छा, चारों ओर की होलीएस्ट आत्माएं, सदा हाईएस्ट स्थिति में स्थित रहने वाली हाईएस्ट आत्माएं, सदा सर्व खजानों से संपन्न रिचेस्ट आत्माएं, सदा हर कदम में पदम जमा करने वाली, बाप समान बनने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा रहम दिल, क्षमा के सागर बच्चे, मास्टर क्षमा करने वाली आत्माएं, विश्व के दुखी आत्माओं को सकाश द्वारा सुख शांति की अंचली देने वाली आत्माएं, हर समय अपने जमा के खाते में भरपूर रहने वाले अति तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अभी वरदान सुनेंगे। होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। कैसे बनेंगे तीव्र पुरुषार्थी? जब होली शब्द के अर्थ को केवल सुनना नहीं है, जीवन में लाकर अपने पुरुषार्थ की स्पीड को तीव्र करेंगे। होली
अर्थात जो बात हो गई, बीत गई, उसको बिल्कुल खत्म कर देना, संकल्प में भी ना आए, है ना। बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यही है होली मनाना। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की बात है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज होती है। तो अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों को कभी चिंतन में नहीं लाना। ये जो भूत है ना, ये हमारे वर्तमान को खा लेता है, इसलिए इस भूत की बातों को, पुरानी बातों को, बीती हुई बातों को फुल स्टॉप लगाओ। चित्त पर नहीं रखना, न शब्दों में आए न दिल में आए, और वर्णन तो कभी नहीं करना। तभी तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। ठीक है ना। तो कहीं पूछते हैं ना हम क्या करें, कैसे तीव्र पुरुषार्थ करें, तो पहले पुरानी बातों को फुल स्टॉप लगाओ और फिर आगे बढ़ो। स्लोगन है, मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। तो क्या करेंगे, मेरेपन के सारे रिश्ते खत्म, मेरा तेरा हो गया, बाबा के बन गए, मैं बाबा की होली। तो आज सभी जब होली है ना मनाएंगे तो कल, परंतु आज जलाएंगे, होलिका दहन करेंगे, तो उसके साथ साथ सारी बीती हुई बातों का भी दहन करेंगे, पुरानी बातों का, अंदर की बुराइयों का, अंदर की अशुद्धता का भी पूरी तरह दहन कर देंगे, पुराने संस्कारों का संस्कार कर देंगे, ताकि हम एक नए संस्कार, नए संसार का आधार रख सकें, है ना। तो आज सभी, आज जो बाबा ने होली शब्द ना 3 अर्थ बताए, उनको यथार्थ रूप से समझकर, होली बनकर, बीती बातों को बिंदी लगाकर और बाबा के बनकर ना, बाबा की होली बनकर हम बाबा की याद में होलिका दहन मनाएंगे ना। तो सारा दिन यही स्मृति रहे और यही स्थिति रहे। अच्छा, ओम शांति। फुहार लेके आई होली आई, रंगों की फुहार लेके आई होली आई, रूहानी रंगों में रंगने सच्ची होली आई, खुशियों का त्योहार लेकर आई होली आई, रंगों की फुहार लेकर आई होली आई। जलाते जाओ कहती है ये होली, खुशियों को लुटाते जाओ कहती है ये होली। बुराइयों को जलाते जाओ कहती है ये होली, खुशियों को लुटाते जाओ कहती है ये होली, रूठों को मनाते जाओ कहती है ये होली, बिछड़ों को मिलाते जाओ कहती है ये होली, प्यार की बरसात देखो होली साथ लाई।
चलो मनाए नए ढंग से बीत गई सो होली, धन हुई वो आत्मा जो शिव के संग में होली। चलो मनाए नए ढंग से बीत गई सो होली, धन हुई वो आत्मा जो शिव के संग में होली। आओ जलाए बुराइयों को यही है असली होली, मीठे मीठे बोल सुनाए यही है मीठी होली। प्यार भरे उपहार देखो साथ में होली लाई, खुशियों का त्योहार लेकर